हेलो फ्रेंड्स। जिंदगी में कभी कभी हमें वो बातें समझनी होती हैं जो शायद हमें स्कूल में या ऑफिस में कोई नहीं सिखाता है। तो आज का वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने पिछले हफ्ते किया था जिसमें हमने जीवन की ऐसी कुछ सच्चाइयों के बारे में बात की थी। और आज के पार्ट 2 में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सचों के बारे में जो हमारी ग्रोथ, पीस और सक्सेस को डिफाइन करते हैं। आज मैं आपके साथ जो है शेयर करने वाली हूँ कुछ पर्सनल इंस्टेंसेस एज वेल, जब हम इन चीज़ों की बात करेंगे ताकि आप उनके साथ को रिलेट कर पाए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला सच है कि टाइम इज द मोस्ट एक्सपेंसिव करेंसी, स्पेंड इट वाइजली। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को बोलते हुए सुनती हूँ, अभी बहुत टाइम पड़ा है, कर लेंगे। वक्त जो है ये आपकी सबसे कीमती चीज़ है। ये सबसे कीमती चीज़ है जो हमारे पास है। हर दिन हम डिसाइड करते हैं कि हमको अपना टाइम कहाँ लगाना है, कहाँ स्पेंड करना है, कौन से काम, कौन से लोग, कौन सी थॉट्स के साथ स्पेंड करना है हमें अपना दिन। तो डिस्ट्रैक्शंस तो हर तरफ हैं। सोशल मीडिया है, बहुत सारी गॉसिप है, अननेसेसरी बातें हैं, टॉक्सिक लोग हैं। पर आपको जो है अपना फोकस उसको प्रोटेक्ट करना है। जो चीजें आपके गोल्स को सपोर्ट नहीं करती हैं उनसे दूर रहने की कोशिश करनी है। हम एक दिन में ऐसे बहुत सारे काम करते हैं जो उस टाइम पे ऐसा लगता है कि इम्पोर्टेंट काम है, बट वो हमारे फ्यूचर को आगे नहीं बढ़ाते, वो हमारे सक्सेस के लिए ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे कामों को आपको सोचना चाहिए कि ये काम जो मैं कर रही हूँ, ये इस टाइम को जो मैं स्पेंड कर रही हूँ, वो क्या उस टाइम का बेस्ट यूज़ है। टाइम वेस्ट करने का मतलब है अपने सपनों को कुचलना। ठीक है। जो काम, जो चीजें आपके गोल्स को सपोर्ट नहीं करती हैं, उनको करने से भी आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं से ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा जो बहुत बिजी रहते हैं सारे दिन, पर वो उनके टाइम का बेस्ट यूज नहीं है, क्योंकि वो उन कामों में बिजी हैं जो उनके गोल्स को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो जब भी आप अपना टाइम स्पेंड करें, आप अपने आप से ये सोचें कि क्या ये काम जिसमें मैं अपना 1 घंटा या 2 घंटा लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, क्या ये मेरे टाइम का बेस्ट यूज है। टाइम जो है ना वो बहुत लिमिटेड रिसोर्स है। जब आप एनर्जी और अपने टाइम को सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तभी आप अपने सपनों को पूरा कर पाओगे। तो आज अपने वक्त को वैल्यू करना सीखिए, डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर कीजिए और अपने सपनों की तरफ ध्यान को बढ़ाइए और वहां पे अपना टाइम स्पेंड कीजिए। तो बिजी होना ही टाइम को अच्छी तरह से स्पेंड करना नहीं है। अगर आप अपना टाइम अपने गोल्स को मीट करने के लिए स्पेंड नहीं कर रहे हो तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगला सच जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इम्प्लीमेंट करना बहुत हार्ड है। और ये सच है कि साइलेंस इज एन आंसर एंड ऑफन इट्स द लाउडेस्ट वन। कभी कभी कुछ ना कहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। हम ये सोचते रहते हैं अक्सर कि हमें इस नेगेटिव क्वेश्चन का ऐसे जवाब देना चाहिए या इस नेगेटिव कमेंट का ऐसे जवाब देना चाहिए। बट ये रियलाइज करना कि हर सवाल का जो जवाब है वो शब्दों से नहीं दिया जा सकता, सबसे बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। जब मैं यूएस मूव होने की बात कर रही थी या सोच रही थी, तो मेरी फैमिली में, मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो बहुत नेगेटिविटी फैला रहे थे या ऐसे बात कर रहे थे जैसे मेरा ये डिसीजन जो है वो सही डिसीजन नहीं है। तो मेरे पास दो ऑप्शंस थी, या तो मैं उस हर नेगेटिव कमेंट का जवाब देती और अपनी टाइम और एनर्जी वेस्ट करती, या फिर मैं अपना फोकस जो है अपनी स्किल्स डेवलप करने में लगाती जिससे कि मेरा यूएस जाना और आसान हो जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने साइलेंस अपनाई। मैंने जवाब देना बंद किया लोगों को और अपनी स्किल्स को डेवलप करने पे फोकस किया। और जब मैं सक्सेसफुल हो गई, यूएस में मूव हो गई और यहाँ पे कॉर्पोरेट लैडर क्लाइंब करने लगी, अच्छी पोजीशन पे आ गई, तब यही सारे लोग जो नेगेटिविटी फैला रहे थे, बुरा भला बोल रहे थे उस टाइम पे, वो सब जो है मुझसे कोई ना कोई फेवर मांगने लगे। किसी के बच्चे के लिए इंटर्नशिप की वैकेंसी है तो बता दो, या किसी का वीज़ा स्पॉन्सर कर सकते हो तो वो कर दो। तो अल्टीमेटली मेरी साइलेंस ने उनको सबसे बड़ा जवाब दे दिया। इसलिए हर बार जो है वो बोलना ज़रूरी नहीं होता। जब आप साइलेंस को चूज करते हो तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो, अपनी बाउंड्रीज को सेट करते हो
और ये साइलेंस ही आपकी सबसे बड़ी स्टेटमेंट होती है। कभी कभी चुप रहना जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। तो इसलिए अपनी एनर्जी जो है वो नेगेटिविटी पे, नेगेटिव लोगों के नेगेटिव कमेंट्स पे फोकस ना करें। हर नेगेटिव कमेंट को आंसर करना ज़रूरी नहीं है। साइलेंस जो है वो आपका आंसर हो सकता है। अगला जो सच है वो ये है कि द वर्ल्ड रिवॉर्ड्स एक्शन एंड नॉट ओवर थिंकिंग। हम कभी कभी इतना सोचते रहते हैं कि हमें करने का टाइम ही नहीं मिलता। ओवर थिंकिंग एक ऐसी आदत है जो हमें बिजी तो रखती है लेकिन आगे बढ़ने नहीं देती। परफेक्ट प्लान बनाते रहना और लोगों की बातों को सोचना सिर्फ आपकी ग्रोथ को स्लो करता है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम पेपर पेंसिल पे प्लान ही बनाते रह जाते हैं और उसको वैलिडेट करते रहते हैं। एक एक पर्सन से मिलेंगे, अपने प्लान को वैलिडेट करेंगे, वो पर्सन कोई सजेशन देगा, फिर पेपर पेंसिल लेके बैठ जाएंगे और उसको वैलिडेट करने की कोशिश करेंगे। रियलिटी ये है कि दुनिया को सक्सेस देखने की आदत है और उन्हीं लोगों को सक्सेस मिलती है जो इम्परफेक्ट एक्शन लेते हैं, जो ट्राई करते रहते हैं, गलती करके सीखते हैं। सोचना बहुत जरूरी है, प्लानिंग बहुत जरूरी है, पर एक्शन के बिना सिर्फ स्ट्रेस बढ़ता है और कुछ नहीं होता। जब आप एक्शन लेते हो तब आप सीखते हो कि क्या काम करना है और क्या नहीं करना। ये क्लैरिटी सिर्फ सोच से नहीं आती, एक्सपीरियंस से आती है, और एक्सपीरियंस तब आता है जब आप एक्शन लेते हो। तो सोचना जरूरी है पर ओवर थिंकिंग ना करो। एक बारी मन बना लिया, आगे बढ़ो, एक्शन में बदलो उस चीज को। दुनिया में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो काम करने से नहीं डरते, जो एक्शन लेने से नहीं डरते। आपने एक कहावत सुनी होगी ना कि समंदर के बाहर खड़े रहने से तैरना नहीं आता। तो ये बात जिंदगी में बहुत बहुत अप्लाई करती है। अगली सच्चाई की बात करते हैं और अगली सच्चाई ये है कि योर अटेंशन इज योर पावर प्रोटेक्टेड। आजकल जो है हर तरफ डिस्ट्रैक्शन है, एप्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं, सोशल मीडिया है, रील्स है। हर डिस्ट्रैक्शन जो है वो एक चॉइस है। आप जब अपना ध्यान किसी बेकार की चीज पे देते हो तो वो आपको इम्पोर्टेंट काम करने से रोकती है। जब क्योंकि हमारे पास टाइम तो उतना ही है ना जिंदगी में, 24 घंटे सबके पास है। उन 24 घंटों को आप किन कामों से भरते हो और कहाँ पे फोकस देते हो, वही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अगर आप रोज 2-3 घंटे 4 घंटे स्क्रॉल करते रहोगे और बोलोगे मेरे पास टाइम नहीं है, तो समझ लो कि ये प्रॉब्लम जो है ये टाइम की नहीं है, ये आपके अटेंशन की, अपने फोकस की है। अपने फोकस को गार्ड करना उतना ही जरूरी है जितना अपने सपनों को गार्ड करना जरूरी है। जो चीजें आपके गोल के साथ अलाइन नहीं होती हैं उन्हें दूर रखना जो है वो आपकी सेल्फ डिसिप्लिन का एक हिस्सा है। याद रखिए कि जो आपकी अटेंशन को कंट्रोल करता है वो आपके फ्यूचर को शेप करता है। अपना ध्यान जो है वो इम्पोर्टेंट चीजों पे लगाइए, फोकस कीजिए अपने गोल्स पे और तब देखिए कि आप कितने सक्सेसफुल होते हैं जिंदगी में। अगले सच जिसकी मैं बात करने वाली हूँ वो बहुत डिफिकल्ट है इम्प्लीमेंट करना, और मैं आज तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई हूँ 100%। और वो सच ये है कि यू आर अलाउड टू से नो। हर वक्त हाँ कहना जो है वो आपको खुशी नहीं देता। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सबकी हेल्प करें, सबकी बात सुने, सबका बर्डन उठाएं, पर आपको जो है अपनी लिमिट जो है वो समझनी जरूरी है। नो कहना जो है वो सेल्फिश नहीं है, नो कहना जो है वो स्मार्टनेस है। कितनी बारी हम लोगों को हाँ कह देते हैं पर फिर जो हम काम करते हैं उसमें हमें रिजेंटमेंट होती रहती है और हम वो काम बड़े आधे मन से करते हैं। तो क्या हुआ कि हमने अपना टाइम जो है वो लगाया भी, काम भी अच्छा नहीं किया, पर ना भी नहीं कह पाए। तो दोनों तरफ से बुरे बने, खुद से भी बुरे बने क्योंकि काम अच्छी तरह से नहीं किया, और दूसरों के लिए भी बुरे बने क्योंकि दूसरों को ये लगा कि आपने तो उतना किया ही नहीं काम जितना आपको करना चाहिए था। इससे अच्छा ये है कि आप ना कर दो। ठीक है, आप कह दो कि आपके पास टाइम नहीं है, आप सजेशन दे दो कि आप इससे करवा सकते हैं ये काम, या कोई और आपकी हेल्प कर सकता है, या आप खुद ये काम कर सकते हैं इन टूल्स के साथ, इन एप्लीकेशंस के साथ। पर अगर आप किसी को आधे मन से हाँ कहते हो ना तो उस हाँ का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए अच्छा है कि आप ना कहना सीखें। ये बात समझने में मुझे बहुत 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 टाइम लगा है। मेरा जेन्युइन रिएक्शन लोगों के लिए ये होता था कि अगर आपको कुछ काम करवाना है तो मैं हाँ आपके लिए काम कर दूंगी,
पर अब मैं अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करती हूँ। और वो इसलिए प्रोटेक्ट करती हूँ क्योंकि जो लोग आपकी नो को रिस्पेक्ट नहीं करते वो लोग आपके लिए सही नहीं है। जिनको आप ऑनेस्टली किसी काम के लिए मना नहीं कर सकते, जिनको आप बिना गिल्ट के नो नहीं कह सकते, वो लोग ये समझते नहीं हैं कि आपको आपकी ज़िंदगी में स्पेस चाहिए, आपको आपकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट काम के लिए टाइम चाहिए। तो ये बाउंड्रीज बनाना जो है ये बहुत ज़रूरी है। अपने आप को प्रायोरिटी देना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि आपके गोल्स क्या हैं, आपका टाइम जो है वो बेस्ट यूज्ड कहाँ पे है। और अगर आप उस टाइम को लोगों के काम करने के लिए लगा दोगे तो फिर वो आपका बेस्ट यूज ऑफ टाइम नहीं होगा। तो जो लोग कॉन्स्टेंटली आपको रीच आउट करते हैं और जिनको आप हाँ कहते रहते हो चीज़ों के लिए जबकि आपको ना कहना चाहिए, वो एक्चुअली आपको सक्सेसफुल होने से रोक रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ा हाथ आपका है क्योंकि आप उनको ना नहीं कह पा रहे हो। हमारा आज का अगला सच है कि कंपैरिजन किल्स हैप्पीनेस। आपका जो कंपैरिजन है ना जिंदगी में, वो सिर्फ अपने साथ होना चाहिए, किसी और के साथ नहीं। आजकल सोशल मीडिया ने कंपैरिजन को नॉर्मल बना दिया है। हर कोई अपनी लाइफस्टाइल की हाइलाइट्स दिखा रहा है, अपनी अचीवमेंट शेयर कर रहा है, लेकिन आपका सफर जो है वो आपका है, ये किसी और का सफर नहीं है। तो किसी और की जिंदगी की हाइलाइट्स देख के उसको उनका जीवन समझ लेना और फिर अपने जीवन को उनके साथ कंपेयर करना, ये आपको कोई सुख नहीं देने वाला जिंदगी में। जब आप कंपैरिजन करते हो ना, तो आप अपनी जर्नी की, जो आपकी जर्नी है, लाइफ जर्नी है, सक्सेस जर्नी है, उसकी खुशी को मिस कर देते हो क्योंकि आप तो किसी और की लाइफ की हाईलाइट को कंपेयर कर रहे हो अपनी जिंदगी से। तो वो कहाँ मैचअप होगा फिर। दूसरों के सक्सेस से अपने सक्सेस को कंपेयर मत कीजिए, दूसरों की लाइफ से अपनी लाइफ को कंपेयर मत कीजिए, उसको एक्सेप्ट करना सीखिए। अपने आप को कंपेयर कीजिए आपके बीते कल से। क्या आप अपने बीते कल से बेहतर हैं? अगर आपका आंसर हाँ है तो बहुत अच्छी बात है, सेलिब्रेट कीजिए उसको। और अगर आपका आंसर नो है, ना है, तो फिर ये सोचिए कि आप उसको बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो कंपैरिजन हमेशा अपने साथ रखिए, दूसरों के साथ नहीं। अगला सच जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और जो सबसे इम्पोर्टेंट सच है वो है कि ग्रैटिट्यूड ट्रांसफॉर्म्स पर्सपेक्टिव। जिंदगी में छोटी छोटी चीजें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। अच्छे दोस्त, परिवार का प्यार, एक गर्म चाय, एक अच्छा दिन। जब हम ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी अपनी जो सोच है वो बदलने लग जाती है, नेगेटिव थॉट्स कम होती हैं, पॉजिटिव वाइब्स बढ़ने लग जाती हैं। ग्रैटिट्यूड से हम ज़्यादा पीसफुल और खुश रहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को हल्का करते हैं और हर रोज़ जो है अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करने से एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी की साइकिल शुरू होती है जो आपकी ज़िंदगी को बदल देती है, जो आपको ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए उस पाथ पे डाल देती है। छोटी छोटी मोमेंट्स को अप्रिशिएट करना सीखिए। जब आप छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करेंगे तो आपके दिन जो है वो ज़्यादा मीनिंगफुल बन जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना, ऑफिस में होते हैं, किसी ने एक छोटी सी ईमेल भेज दी, थैंक यू ईमेल, वो देख के हम खुश हो जाते हैं। तो वही ग्रैटिट्यूड है, उसको रिलीश करना, उसको एंजॉय करना सीखिए। और ऐसे ही दूसरों को भी मोमेंट्स दीजिए ज़िंदगी में ग्रैटिट्यूड जो है वो फील करने की। जब आप ग्रैटिट्यूड के एटीट्यूड को अपना लोगे ना, तो आप अपने ज़िंदगी के चैलेंजेस को एक नए नज़रिए से देख पाओगे, एक ऐसे नज़रिए से देख पाओगे जो ग्रोथ, होप और इनर हैप्पीनेस आपको देता है। तो ये थी जीवन की कुछ ऐसी सच्चाइयाँ जो मैंने ज़िंदगी में अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये मुझे मेरे स्कूल में सिखाई गई हो, कॉलेज में सिखाई गई हो या कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में सिखाई गई हूँ। इस उम्मीद के साथ आपके साथ ये शेयर की है कि आप अपनी ज़िंदगी में इनको अप्लाई करके और सक्सेसफुल हो जाए। ज़िंदगी तो देखो किसी की परफेक्ट नहीं होती, पर जब हम अपने इमोशंस को समझते हैं, अपनी प्रायोरिटीज़ को समझते हैं और ग्रोथ को एक्सेप्ट करते हैं, तभी असली मैजिक जो है वो शुरू होता है ज़िंदगी में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट्स में ये बताना मत भूलिए कि आपको कौन सी जो है बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आप सुनना चाहते हैं। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अरिगातो अबंडेंस।